और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉनबे और यंगजी का टीम के बीच में डिबेट चल रही होती है और सबको लग रहा था कि यंगजी का टीम नॉनबे की टीम से बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उनका डिबेट चल रही होती है। और दूसरी तरफ हमें मानन को दिखा जाता है जहाँ पर कि वो भी उसी साइड में जा रही होती है और कुछ सोचने लगती है और वो आकर डिबेट देखने लगती है। और यहाँ पर डिबेट कॉम्पिटिशन खत्म हो जाती है। असल में यहाँ पर नॉनबे का टीम हार गया होती है और यंगजी का टीम जीत गया होती है। और जैसे ही पता चलती है कि नॉनबे का टीम हार गया होती है तो उसकी सारे टीम मेंबर तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और यंगजी का टीम मेंबर तो जीत गया होती है, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा खुश होती है और आकर सबको हाथ मिलाती है। और यहाँ पर एनन जाकर सायो से हाथ मिलाती है और बोलती है कि इस बार भी तुमने बहुत ही अच्छा कोशिश की है। सुनकर सायो तो गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसे वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं और इतना बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बेहतर हो, बोलकर वो चली जाती है। और यंगजी नॉनबे के पास जाती है और बोलती है कि तुमने इस बार बहुत ज्यादा अच्छा कोशिश की है। सुनकर नॉनबे तो गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं कि तुम मेरा तारीफ कर रहे हो या बेइज्जत कर रहे हो, लेकिन मैं ये भूलूंगा नहीं, बोलती है। और यंगजी आगे चले जाती है और टेंजी को बोलती है कि तुम इस बार अच्छा किया, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर नॉनबे की टीम हार गया होती है, इसलिए तो वो तो बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो अपने क्लब जाती है जहाँ पर कि जितना सामान उनका होती है सब वो पैक करती है और वो सब यहाँ से चली जाती है। और सासन देखती है कि सब यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसलिए सासन और ताओ उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि तुम चिंता मत करो, हम जरूर हार गए और हमारी टीम भी डिसमिस क्यों ना हो जाए, लेकिन हम हमेशा टीम रहेंगे। लेकिन वो तीनों को भी जवाब नहीं देते क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है, क्योंकि नॉनबे यंगजी से हार गया होती है और सायू टिनान से हार गया होती है और टियानजी यंगजी से हार गया होती है जो कि उसका क्रश होती है। तो उनका मूड थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए सासन बोलती है कि तुमको मैं पिछले हफ्ते ट्रीट दूंगा। ये सुनकर फिर भी वो तो कोई जवाब ही नहीं देते और उसके बाद वो तीनों को डॉम में दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो वहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेट होती है और किसी से बात तक नहीं कर रही होती है और अपने बेड में ही पड़े रहते हैं। और यहाँ पर ताओ तो रो रही होती है हाथ जाने की वजह से। और अगली सुबह सायू अपने यूनिवर्सिटी में जा रही होती है तो वो जिन्नान और यंगजी का बैनर लगा हुआ देखती है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। और दूसरी तरह टियानजी को दिए जाते हैं जहाँ पर कि वो लाइब्रेरी में घूम रही होती है और वो न्यू कॉमिक बुक देख रही होती है। और इस टाइम पर कोई उसे कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारी कॉमिक बुक हमारी क्लास में है और तुम आकर लेकर चली जाओ। तो टियानजी से बोलती है कि तुम रुको, मैं आकर लेकर जा रही हूँ। तो वो बोलती है कि मेरी क्लास है इसलिए मैं उसे दरवाजे के पास रखकर जा रही हूँ। तो यहाँ पर टियानजी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी सुनता नहीं और कॉल काट देती है, जिस वजह से टियानजी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो कॉमिक बुक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एडिशन होती है। वो भागते हुए आती है, जैसे ही अपना कॉमिक बुक देखती है उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और वो जैसे ही जा रही होती है तो उसे एक नॉनबे का दोस्त मिल जाती है। तो बोलती है कि तुम्हारी बुक उठाने में मैं मदद करती हूँ, बोलती है। और वो नॉनबे का दोस्त और टियानजी दोनों जाने लगते हैं और नॉनबे का दोस्त बोलती है कि मैंने तुम्हारी डिबेट कंपटीशन देखा था, क्या तुम ठीक हो? तो टियानजी बोलती है कि डिबेट हारने के बाद मैंने बहुत ड्रिंक की, लेकिन मैं जैसे ही सायू को देखा मुझे लगा कि मुझे खुद को संभालना चाहिए। और उसे पूछती कि क्या नॉनबे ठीक है, क्योंकि वो यंगजी से हार गया होगा तो इसलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट होगा। ये सुनकर नॉनबे का दोस्त से बोलती है कि तुम परेशान मत हो क्योंकि उसने एक न्यू हॉबी चूज कर लिया जो कि फोटोग्राफी है। ये सुनकर टियानजी तो हंसने लगती है और यहाँ पर नॉनबे का दोस्त से बता देती है कि उसने टाइम लाइफ फोटोग्राफी चूज की है, जिसमें से एक ही पोजीशन में खड़ा होकर एक ही फोटो ले सकते हैं, जो कि हम रात भर जाकर एक ही फोटो सिर्फ ले सकते हैं। ये बात सुनकर टियानजी तो हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या इस पोजीशन में हम हिल भी नहीं सकते हैं? तो नॉनबे का दोस्त से बोलती है कि 2 घंटे में हम एक बार हिल सकते हैं। और उसे पूछती है कि क्या सायू ठीक है? ये सुनकर टियानजी से बोलती है कि मैंने सायू को 10 साल से जाना है, लेकिन इस बार जो वो जिनान से डिबेट हारा है इस वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है, क्योंकि जो इंसान अपने कपड़े तक नहीं धोता था वो अपना फ्लोर साफ कर रहा होगा, इसीलिए वो तो बहुत ज्यादा अपसेट होती है, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहती है। तो हमें पता चल जाती है कि यहाँ पर जो भी डिबेट हारा होगा उन चारों ने वो तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी ऐसे ही हो रही होती है। और उसके बाद वो दोनों बात करते करते यहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद सावधान सबका माइंड फ्रेश करने के लिए उन्हें ड्रिंक पर लेकर गया होती है और यहाँ पर सावधान सबको बोलती है कि तुम तो हार गए हो, जो बीत गया तो बीत गया, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, बोलकर वो सबको ड्रिंक करने के लिए बोलती है। और यहाँ पर सब ड्रिंक करने लगते हैं। पहले तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे ही सबको नशा हो जाती है तो यहाँ पर टियानजी हार जाने की वजह से और यंगजी के सामने बेइज्जती होने की वजह से वो तो यहाँ पर रो रही होती है और सायू यहाँ पर नशे में होती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। और नॉनबे का दोस्त नॉनबे के पास आती है और बोलती है कि तुम सायू को जाकर संभालो। यहाँ पर वो सायू के पास जाती है और उसे संभालने लगती है और उसे डॉम पर छोड़ जाने के लिए उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। और दोनों जैसे ही जा रही होती है सायू तो बहुत ज्यादा उल्टी सीधी हरकत कर रही होती है। तो वो सायू देखती है कि वहाँ पर एक बेंच होती है तो नॉनबे को लेकर वहाँ पर जाकर वो बैठ जाती है और यहाँ पर नॉनबे के साथ बात करने लगती है। वो हार जाने की वजह से वो तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई होती है, इसीलिए यहाँ पर वो नॉनबे को किस कर लेती है। और
अचानक उसका नींद टूट जाती है। असल में ये सपना देख रही होती है। उसे जब नशा हुआ उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी सही से याद नहीं होती है। और उसके बाद वो अपने यूनिवर्सिटी में जा रही होती है और जैसे ही वो जा रही होती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसे सब देख रही होती है, क्योंकि कल रात क्या हुआ था उसे कुछ भी सही से याद नहीं होती है। उसे सिर्फ इतना याद होती है कि उसने नॉनवे को किस कर लिया होती है और वो जाकर वो बैठ जाती है। और कुछ समय के बाद नॉनवे भी अपने क्लास में आती है। जैसे ही जाकर वो साहू का साइड में बैठती है और उससे साहू से बात करने की कोशिश करती है तो साहू उठकर जाकर और एक सीट में बैठ जाती है और यहाँ पर जो भी बैठा हुआ होती है उसको नॉनवे के पास भेज देती है। और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो नॉनवे साहू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन साहू उसे बोलती है कि तुम बाहर आओ, हम बाहर बात करेंगे बोलकर वो नॉनवे को बाहर ले जाती है। और वो बहुत ज्यादा तेज चल रही होती है। नॉनवे उसे रोकती है और उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम उसे छुपते फिर क्यों रही हो। तो साहू उसे पूछती है कि कल रात हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। तो नॉनवे बोलती है कि कल रात जब तुम्हें चढ़ गया था तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे डोम में आया था, तो हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर साहू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर डायरेक्टरली शासन के पास जाती है और उसे बुलाकर अपने ऑफिस में ले जाती है। और जैसे ही शासन उसके ऑफिस में जाती है तो वो बोलती है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि 2 डिबेट टीम करेगी। पहला डिबेट टीम बड़े बड़े और अच्छे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और टीम भी उनके लिए पॉइंट कलेक्ट करेंगे और टीम भी कभी भी अच्छे कंपटीशन में पार्ट नहीं लग सकते। ये सुनकर तो शासन तो उन्हें साफ साफ मना कर देती है, लेकिन डायरेक्टरली उसे तो समझाने लगती है, जिस वजह से शासन उसे और कुछ भी बोल नहीं पाता और बोलती है कि मैं इस बारे में अपने टीम से बात करूंगी बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ साहू यहाँ पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और टेंजी जैसे उसे इस हालत में देखती है तो वो समझ जाती है कि साहू यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो टेंजी उसे बोलती है कि साइड में एक रजिस्टर खुला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, और मैंने नॉनवे को बुलाया है। अब जैसे साहू सुनती हो तो गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि नॉनवे की नाम मत लेना, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा बोलकर वो चिल्लाने लगती है और नेक्स्ट बॉक्सिंग करने के लिए और एक आदमी को बुलाने लगती है। तो टेंजी समझ जाती है कि वो नॉनवे को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और यहाँ पर नॉनवे को दिखाई देते जहाँ पर कि वो जा रही होती है तो उसे एक बतख का बच्चा मिलती है और उस बतख का बच्चा को देखकर उसे तो तंदूरी चिकन का याद आने लगती है और वो कुछ सोचने लगती है और उस बच्चे को लेकर सुई के पास ले जाती है और उसे बोलती है कि बतख का बच्चा बहुत ही अच्छा होती है, अगर तुम इसे पालोगी तो तुम्हारी रेस्टोरेंट में कस्टमर बढ़ने लगेंगे। ये सुनकर सुई से बोलती है कि तुमने मुझसे डील किया है कि तुम एक हफ्ते में मेरी रेस्टोरेंट पर 2 बार आओगे, इसलिए मैं उसे पाल रही हूँ बोलकर उसे रख लेती है। ये सुनकर नॉनवे उसे बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ बोलकर वो जैसे ही जाने लगती है तो उसके पास टेंजी आ जाती है और उसे पूछती है कि कल रात तुमने ही साहू को उसकी डोम पर छोड़ने के लिए आए थे और तुम दोनों के बीच में क्या हुआ जिस वजह से साहू तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ये सुनकर नॉनवे से पूछती है क्या साहू मेरे ऊपर गुस्से में है, तो टेंजी हाँ बोल देती है। तो नॉनवे से पूछती है कि साहू कहाँ पर है, तो टेंजी बता देती है कि साहू बॉक्सिंग क्लब में है। ये सुनकर नॉनवे तो साहू से मिलने के लिए जाती है और वो जैसे ही जाती है और साहू को देखती है उसे बुलाती है और साहू जैसे ही नॉनवे को देखती है वो तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो जाकर छुप जाती है और नॉनवे उसके पास जाती है और उसे बुलाती है और उसे बोलती है कि टेंजी ने बोला कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। ये सुनकर साहू से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कंपटीशन खत्म हो गया तो इसलिए मैं चेंज करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो, क्योंकि कंपटीशन के बाद हम दोनों ने मिलकर आगे के बारे में नहीं सोचा और हम दोनों का हॉबी भी सेम है और हम दोनों का वैल्यू भी सेम है और मुझे लगता है कि तुम मेरी फ्यूचर में हमेशा रहोगे और तुम मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो और तुम्हारे बिना मैं मेरी जिंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकता है। ये बोलती है। जैसे ये बात साहू सुनती है वो कुछ सोचने लगती है और वो बाहर आ जाती है और वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे बोलती है कि कल रात में जो हुआ हम दोनों को इस बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने दोस्ती में ऐसी ऑकवर्डनेस को नहीं लाना चाहती हूँ। ये जैसे ही नॉनवे सुनती है उसे बोलती है कि तुम छोड़ो, हम दोनों दोस्त है, ऐसा तो होता रहता है। ये सुनकर साहू से बोलती है कि नहीं, हमें उस दिन के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि ठीक है, मेरा 1500 खर्च हो गया है तो मुझे 800 दे दो। ये सुनकर साहू तो हैरान हो जाती है। तो नॉनवे से बताती है कि उस दिन क्या हुआ था। असल में जब साहू नशे में हो गया होती है तो नॉनवे उसे लेकर आ रही होती है और उसे बेंच पर बैठा दिया होती है और यहाँ पर साहू एक पिलर को पकड़कर उसे किस कर रही होती है, क्योंकि उसे वो नॉनवे सोच रही होती है। और नॉनवे जैसे ही अपने फोन से बात कर साहू के पास जाती है, उसे लेकर जैसे ही डॉम में जाने वाला होती है तो साहू उसके शूज के ऊपर वोमिट कर देती है। बाद जैसे ही साहू को याद आती है तो बहुत ज्यादा इमरेज हो जाती है और अपना इमरेज को कवर करने के लिए उसे बॉक्सिंग बार बुलाती है और नॉनवे को वो बहुत ही कुत्ती की तरह से पीटने लगती है और अगली सुबह को मिलने के लिए बुलाती है और उन्हें बताती है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि 2 डिबेट क्लब बनाएगी, पहले तो इंजी का होगा और दूसरा तुम्हारे होगा, क्योंकि तुम उनके लिए सिर्फ पॉइंट कलेक्ट करोगे। ये बात जैसे वो सुनती है तो साफ साफ मना कर देती है और यहाँ पर टेंजी जैसे ही सुनती है कि उनका क्लब दोबारा होने वाला होते तो यो यंगजी के बारे में सोचती है और उन दोनों के शादी के बारे में सोचने लगती है। और यहाँ पर जैसे ही सहयोग बोलती है कि टेंजी का क्या होगा, जब वो यंगजी को दिखेगा उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ये सुनकर टेंजी तो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने दोबारा डिबेट क्लब बनाने की डिसाइड किया तो मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन वो मन में वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन उसका सारी मेंबर तो इस डिसीजन से बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वो तो साफ साफ मना कर देती है, लेकिन शासन उसे समझाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है।
हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।